हेलो दोस्तों। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो में पहला क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन ओवरसी इन द एलोकेशन ऑफ पब्लिक आईपी एड्रेसेस इन अ फेयर एंड कंसिस्टेंट मैनर। तो आईपी एड्रेस आपको पता ही है, इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है आईपी की फुल फॉर्म है। और यहाँ पे पूछा गया है कोई कौन सी एजेंसी है या ऑर्गेनाइजेशन है जो आईपी एड्रेसेस को एलोकेट करती है। तो ऑप्शन डी इसके लिए राइट आंसर है। IANA की फुल फॉर्म है इंटरनेट असाइंड नंबर्स अथॉरिटी, इज द ऑर्गेनाइजेशन दैट ओवरसीज द एलोकेशन ऑफ IP एड्रेसेस टू इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को IP एड्रेसेस एलोकेट करती है, और जो हम यूज़र हैं हमको जो है IP एड्रेस जो है सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP द्वारा ये असाइन किया जाता है। ऑप्शन ए में आई 4 टाइम ई यूज़ किया गया है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है, माफ़ कीजिए, IEEE की फुल फॉर्म होती है इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। जबकि ऑप्शन सी में जो दिया गया है उसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। W3C जो है, ये 3 जो है 3 W को रिप्रेजेंट करता है, और इसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। नेक्स्ट है, व्हाट डज GPL मीन्स इन फ्री सॉफ्टवेयर वर्ल्ड। तो ऑप्शन सी इसके लिए राइट आंसर है GNU पब्लिक लाइसेंस। ये देख सकते हैं आप, GNU जनरल पब्लिक लाइसेंस, ऑफन शॉर्टन टू GNU GPL। जनरल पब्लिक लाइसेंस की यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म GPL है, और सिंपली GPL लिस्ट term and condition for the copying, modification and redistribution of open source software. The GPL was created by Richard Stallman in order to protect GNU software for being made priority। जबकि GNU की खुद की फुल फॉर्म होगी यहाँ पे GNUs नॉट यूनिक्स। GNU एक फ्री और ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि शुरू किया गया था 1984 में रिचर्ड स्टॉलमैन द्वारा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड हेक्साडेसिमल नंबर। तो इनमें से एक वैलिड हेक्साडेसिमल नंबर कौन सा नहीं है। तो हेक्साडेसिमल में आपके A से F तक जो है वो कैरेक्टर यूज़ होते हैं। तो आप देख सकते हैं एक C ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें F के बाद भी जो है कैरेक्टर यूज़ हुआ है G, तो ये एक वैलिड हेक्साडेसिमल नंबर नहीं है। नेक्स्ट है, इसमें द मॉड्यूलो ऑपरेटर इज़, माफ़ कीजिए, द मॉड्यूल ऑपरेटर हो गए, रिप्रेजेंटेड यूजिंग, किस सिंबल से आप जो है C में मॉड्यूल ऑपरेटर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऑप्शन डी जो है परसेंटेज साइन जो है, इसकी सहायता से आप, इस सिंबल की सहायता से आप C में जो है मॉड्यूल ऑपरेटर को रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम मॉड्यूलस ऑपरेटर भी बोलते हैं। तो मॉड्यूलस ऑपरेटर इज अ सिंबल यूज्ड इन वेरियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। इट इज डिनोटेड बाय द परसेंटेज सिंबल। इट इज़ अ मॉड्यूलस ऑपरेटर दैट इज़ यूज्ड इन द अर्थमेटिक ऑपरेशन, और इसका काम होता है इट डिटरमाइंस द रिमाइंडर। इन सम केसेस द रिमाइंडर में बी 0। इट मीन्स द नंबर इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाय डिवाइज़र। तो बेसिकली ये क्या होता है, जो आपका परसेंटेज साइन है जिसको मॉड्यूलस ऑपरेटर बोलते हैं, तो ये रिमाइंडर जो है आपका डिवीज़न के बाद उसको रिटर्न करता है, मतलब वो शो करता है वैल्यू। तो मान लीजिए आपने 5 को 2 से डिवाइड करना है, आपने लिखा 5 परसेंटेज, ये मॉड्यूलस ऑपरेटर, और 2, तो रिज़ल्ट आएगा आपका 1, क्योंकि 2 से अगर हम 5 को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा आपका कोशिएंट और 1 आएगा आपका रिमाइंडर। तो ये जो है रिमाइंडर शो करेगा। इसके उल्टा जो आपका एक नॉर्मल डिवीज़न ऑपरेटर होता है जिसको हम स्लैश से डिनोट करते हैं, अगर उसमें आप 5/2 करेंगे तो आपको रिज़ल्ट देगा 2, वो रिमाइंडर जो है रिटर्न नहीं करेगा। तो बस इतना ही डिफरेंस है। ये देख सकते हैं आप, ये एक प्रोग्राम है, इंटीजर है, इसमें A5 है, B2 है, तो ये क्या रिटर्न करेगा। साथ में एक और प्रोग्राम है, देखिए, तो A10 है, B5 है, और ये देख सकते हैं आप A मॉडुलस ऑपरेटर B,
यहाँ पे भी ए मॉडुलस ऑपरेटर बी, और रिटर्न ये देख सकते हैं आप, इसकी वैल्यू रिटर्न रिमाइंडर 1, जो 1 जो रिमाइंडर है इसने ये रिटर्न किया है आपका 5/2 से, जबकि सेकंड वाले में आप देखेंगे जब हम 10 को डिवाइड करेंगे 5 से तो 0 आएगा। तो ये है, तो रिमाइंडर इसने 0 यहाँ पे शो किया। नेक्स्ट है, इसमें हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ट्रुथ टेबल फॉर नॉर ऑपरेशन। तो देर आर बेसिक लॉजिक गेट, 7 बेसिक लॉजिक गेट, एंड और XOR, नॉट, नैंड, नॉर और एक्स नॉर। तो ये देख सकते हैं आप, पहला ये आपका एंड गेट है। एंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई, एक्स और वाई है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ जो आउटपुट होगी उसमें एक्स इंटू वाई, और इसका ट्रुथ टेबल है आगे। तो ये देख सकते हैं आप, ट्रुथ टेबल में 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो 0 आएगा, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 0 आएगा, 1 इंटू 0 0, और 1 इंटू 1 1। और गेट देख लेते हैं, और का मतलब होता है प्लस, और प्लस करके देख सकते हैं आप ट्रुथ टेबल इसका, 0 को 0 से प्लस करेंगे तो 0 आएगा, 0 को 1 से करेंगे तो 1, 1 को 0 से करेंगे तो 1, और 1 को 1 से करेंगे तो 1 आएगा। नेक्स्ट है, ये इन्वर्ट है। इन्वर्ट का मतलब है जो भी इनपुट होगी उसका जो उल्टा है वो आउटपुट होगी। तो आप देख सकते हैं एफ़ की वैल्यू, पहले यहाँ पे एक्स जो है इनपुट गई, और एफ़ में जो रिज़ल्ट है वो एक्स कॉम्प्लीमेंट आया, यानी जब आप 0 करेंगे तो 1 आएगा उल्टा, और जब 1 करेंगे तो उसका 0 उल्टा 0 आएगा। तो ये इसके लिए ट्रुथ टेबल है। बफर की वर्किंग आपकी सिंपल होती है, जो इनपुट होती है वही आउटपुट होती है। तो 0 को जब आप इनपुट देंगे तो 0 ही आउटपुट होगी, और जब 1 आप इनपुट देंगे तो आउटपुट 1 होगी। नैंड जो है, नैंड आपका बिल्कुल उल्टा जो है एंड का उल्टा आपका नैंड होता है। तो देख सकते हैं आप, एक्स और वाई को, एंड का मतलब मल्टीप्लाई है, एक्स और वाई को हम जब आउटपुट में ले जाएंगे f इक्वल टू एक्स वाई, और एक्स वाई जो है कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है जो भी वैल्यू है उल्टा, उसकी उल्टा होगी। तो ये आप देख सकते हैं आप ट्रुथ टेबल में 0 मल्टीप्लाई बाई 0, तो आंसर यहाँ पे 0 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ 1 है क्योंकि 0 का उल्टा 1 है, और 0 इंटू 1 0 होता है, तो यहाँ पे 1 आया क्योंकि कॉम्प्लीमेंट है। 1 इंटू 0 1 0 होता है, यहाँ पे 1, और 1 इंटू 1 मैंने आपको ऊपर 1 बताया था, यहाँ पे 0 आएगा क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट हो रही है वैल्यू। नेक्स्ट है नॉर गेट। नॉर आपका बिल्कुल उल्टा, ये जो और होता है इसका बिल्कुल उल्टा होता है। तो आप देख सकते हैं x प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट आ गया, तो 0 प्लस 0 0 आएगा, लेकिन यहाँ पे इसका उल्टा आएगा 1 प्लस 0 प्लस 1 जो है 1 होता है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं तो 0 आएगा। 1 प्लस 0 1 होता है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो 0 आएगा, और 1 प्लस 1 जो है वो 1 होता है, कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो ट्रुथ टेबल में 0 आएगा। एक्सक्लूसिव और की बात करें, जिसको हम XOR भी पढ़ते हैं, तो इसमें क्या है देखिए, जो आउटपुट है f इक्वल टू एक्स, वाई का एक y को कॉम्प्लीमेंट करेंगे एक बार, और प्लस x कॉम्प्लीमेंट y। तो इसको इक्वेशन को सॉल्व करके आएगा x, तो इसको सॉल्व करके ऐसे करेंगे, मान लीजिए x है, x 0 है, मल्टीप्लाई करेंगे y नॉट से या y कॉम्प्लीमेंट से, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा क्योंकि इसका उल्टा तो 1 होगा। तो 0 इंटू 1, तो वो क्या हुआ आपका 1, प्लस यहाँ पे 1 आएगा, और यहाँ पे 0 क्योंकि आपने x का कॉम्प्लीमेंट करना है, तो ये आ जाएगा 0 प्लस 0, तो 0। अब करेंगे हम x 0, y का कॉम्प्लीमेंट भी 0 हो जाएगा, तो 0 इंटू 0 0 होता है, प्लस x का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 1 इंटू 0। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा हो तो इसका छोटा सा फार्मूला है XOR गेट का, जब जब आपके पास इनपुट सेम होगी तब तब आउटपुट 0 होगी। सिंपल सा लॉजिक है, जब जब इनपुट सेम होगी, जैसे x और y सेम है, 0 0 तो आउटपुट 0 है, 1 1 है तो आउटपुट 0 है। जब जब इनपुट 0 होगी दोनों साइड, तब तब आउटपुट 0 आएगी। नेक्स्ट है एक्सक्लूसिव नॉर। लास्ट है आपका एक्स नॉर या ई नॉर पढ़ते हैं इसको। तो इसमें फॉर्मूला है जो कि XOR का बिल्कुल उल्टा है, जब जब इनपुट 0 होगी जब जब इनपुट सेम होगी तब तब आउटपुट 1 होगी।
तो यहाँ पे पढ़ा हमने जब जब इनपुट सेम होगी तब तब आउटपुट ज़ीरो होगी, और ये बिल्कुल उल्टा है, जब जब इनपुट सेम होगी तब तब आउटपुट 1 होगी। क्वेश्चन में आपसे नॉर गेट पूछा गया है। तो नॉर का मतलब होता है, आप देख रहे हैं x प्लस वाई जो भी होगा उसका कॉम्प्लीमेंट। तो ये देख सकते हैं आप a प्लस बी मतलब फॉल्स, फॉल्स का मतलब 0 0 है, और ट्रू t का मतलब 1 है, और f का मतलब 0 है। तो इसमें बोला गया है फॉल्स फॉल्स यानी 0 प्लस 0 0 होगा, लेकिन हमने कॉम्प्लीमेंट करते हैं हम नॉर में, तो 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 यानी ट्रू, यानी यहाँ पे 1 आएगा, या t लिखेंगे हम ट्रू वैल्यू के लिए। f माफ़ कीजिए मैं इसको 0 ही पढ़ूंगा। 0 प्लस 1 होगा आपका 1, लेकिन यहाँ पे 1 नहीं आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, इसलिए f लिखा है क्योंकि हम 1 का कॉम्प्लीमेंट कर देंगे। तो ये देख सकते हैं आप, ये ट्रू है, जो ऑप्शन बी है आपका राइट है क्वेश्चन के लिए XOR गेट के रिगार्डिंग। बाकी मैंने सारे गेट आपको बता दिए। अगर हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम किसी और गेट से क्वेश्चन पूछा जाए ऐसे टेबल में वैल्यू देके, तो आप सॉल्व कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू परमानेंटली डिलीट अ फाइल विदाउट मूविंग इट टू रिसाइकल बिन इन माइक्रोसॉफ्ट विंडो। तो जो भी आप जनरली फाइल डिलीट करते हैं वो आपकी रिसाइकल बिन में चली जाती है, और वहाँ से आप जो है उसको रिस्टोर भी कर सकते हैं। तो लेकिन ये जो आपको यहाँ पे ऑप्शन सी दिया गया है, शिफ्ट पर प्लस डिलीट से अगर आप कोई फाइल डिलीट करते हैं तो वो जो है परमानेंटली डिलीट हो जाती है बिना रिसाइकल बिन में जाए हुए। तो ऑप्शन सी 170 का राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग HTML टैग इज यूज टू क्रिएट अ हाइपर लिंक इन वेब पेजेस। तो ऑप्शन भी इसके लिए राइट आंसर है। कल हमने HTML के टैग्स के बारे में पढ़ा था, एट्रीब्यूट्स के एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा था परसों के वीडियो में। तो देखिए HTML से बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा रहेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ अ डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम। तो कौन सा एक इसेंशियल कंपोनेंट नहीं है डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम में, तो प्रोग्राम नहीं है। इसके अलावा प्रोटोकॉल, मीडियम और मैसेज जो है भी आपने सेंड करना है वो तो ज़रूरी है कम्युनिकेशन में। उसके अलावा मीडियम जो है, किस मीडियम के थ्रू कम्युनिकेट होगा वो भी ज़रूरी है। और प्रोटोकॉल तो आपने देखा होगा नेटवर्क प्रोटोकॉल, क्योंकि जो आपका डाटा जो है नेटवर्क के थ्रू ही जाएगा तो उसमें प्रोटोकॉल भी यूज़ होगी। लेकिन प्रोग्राम जो है एक डिफरेंट ही टर्म है जो कि कम्युनिकेशन सिस्टम का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्टर्स इज़ यूज्ड फॉर UTP। तो हमने लास्ट में भी UTP केबल्स के बारे में डिस्कस किया था। UTP आपकी अनशिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल्स हैं। तो इनमें से UTP में कौन सा कनेक्टर यूज़ होता है, तो RJ45। तो ये तो एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो आपको जितना आप पढ़ेंगे इसके बारे में तो उतना आपको क्वेश्चन जो है क्लियर होंगे। अगर एग्ज़ाम में आएंगे तो आप आंसर कर पाएंगे। तो यहाँ तक था हमारा कंप्यूटर पार्ट। तो इस जो के एग्ज़ाम में जो आपका HPG के या दूसरा जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आते हैं वर्ल्ड या इंडिया से रिलेटेड, तो वो हैं या जनरल साइंस के। देखिए अगले क्वेश्चन, तो चलिए इनको डिस्कस कर लेते हैं जल्दी जल्दी। इसमें पूछा गया है, एन अलॉय यूज्ड इन मेकिंग हीटिंग एलिमेंट फॉर इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस इज़। तो उसको हम जो हीटिंग डिवाइस के एलिमेंट बनते हैं इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस में, तो किस चीज़ के बने होते हैं, तो ऑप्शन सी नाइक्रोम जो है इसके लिए राइट आंसर है। नेक्स्ट है, ब्रास इज़ एन अलॉय ऑफ। तो ब्रास किसका अलॉय है, यानी कांस्य एक अयस्क है, तो किसका है, जिंक और कॉपर का। ऑप्शन भी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, द टाइप ऑफ ग्लास इन मेकिंग लेंसेज एंड प्रिज्म इज। जिस ग्लास से आपके लेंसेज और प्रिज्म बने होते हैं, तो किस तरह का या कौन से तरह का वो ग्लास होता है, तो फ्लिंट ग्लास के बने होते हैं आपके लेंसेज और प्रिज्म। ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट पूछा है, नॉटिकल माइल्स इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस यूज्ड इन। तो नॉटिकल माइल जो है वो यूनिट डिस्टेंस में किस लिए यूज़ करते हैं हम, तो नेविगेशन के लिए। ऑप्शन बी नेविगेशन इसके लिए राइट आंसर है। एलिमेंट दैट इज़ नॉट फाउंड इन ब्लड। तो ब्लड में इनमें से क्या नहीं पाया जाता, तो आयरन पाया जाता है, कॉपर पाया जाता है, मैग्नीशियम भी पाया जाता है, लेकिन क्रोमियम जो है वो ब्लड में नहीं पाया जाता है। तो चलिए 126 देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि
द नंबर ऑफ रिब्स इन ह्यूमन बॉडी इज़, तो मानव शरीर में पसलियों की संख्या है, तो 2 दर्जन पसलियाँ होती हैं मानव शरीर में, यानी 24। नेक्स्ट है द कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ द वैदिक सोसाइटी वाज लेड आउट इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट, तो वैदिक समाज की आचरण नियमावली को निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में रखा गया है, तो ऑप्शन डी स्मृतिज या स्मृति जो है इसके लिए राइट आंसर है। महावीरा वाज बॉर्न एट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो महावीरा कहाँ पैदा हुए थे, तो वैशाली में पैदा हुए थे महावीरा। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो महावीर जी के, महावीर मतलब आपके जैन धर्म और महावीर तथा बौद्ध धर्म के बारे में हमने अलग अलग से वीडियो बना के रखे हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाके डिफरेंट धर्म, जिसमें हम 2 तरह के धर्म अभी तक हमने डिस्कस किए हैं, तो वो डिटेल में वीडियो है। हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम आपसे बौद्ध धर्म से या फिर जैन धर्म से ही और कुछ पूछ लिया जाए, तो 5-7 मिनट की वीडियोस हैं, आप देख सकते हैं उनको, तो ज़्यादा नहीं तो 15 से 20 क्वेश्चन एक वीडियो में जो पर्टिकुलरली बौद्ध धर्म से या जैन धर्म से या महावीर जी से रिलेटेड है वो बताए गए हैं, डिस्कस किए हैं हमने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इज़ नॉट एंड इंडस वैली साइट, तो इनमें से सिंधु घाटी का स्थल एक का कौन सा जो है सिंधु घाटी का स्थल नहीं है इनमें से, तो आलमगीरपुर जो है वो सिंधु घाटी का एक जगह है, स्थल है। इसके अलावा लोथल है, बालाकोट है, लेकिन कौशंबी जो है आपका इंडस वैली साइट नहीं है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। 129 का 130 देख लेते हैं। अंडर विच सुल्तान खलीसा लैंड इंक्रीज्ड कंसीडरेबली, माफ़ कीजिए, तो खलीसा ज़मीन किस सुल्तान के अंतर्गत विशेष रूप से बढ़ी, तो ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी इसके लिए राइट आंसर है। ये जो हिस्ट्री से क्वेश्चन है ये कहीं से भी पूछे जाते हैं, जो इंडियन हिस्ट्री से है, तो ये तो ऐसा ही है कि जितना आपने पढ़ा होगा तो उतना आपके काम आएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। विच मुगल रूरल हैज़ बीन कॉल्ड एज द प्रिंस ऑफ बिल्डर्स, यानी निर्माताओं का राजकुमार किसे कहा जाता है, तो ये काफ़ी बारी क्वेश्चन आ जाता है या किसी दूसरे तरीके से भी इसको पूछा जाता है, तो शाहजहाँ जो है ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। इसके अलावा शाहजहाँ ने आगरा का ताजमहल तो बनवाया था, इसके अलावा दिल्ली की जामा मस्जिद, आगरा की जामा मस्जिद, ये भी शाहजहाँ ने बनवाए थे। इसके अलावा मोती मस्जिद जो थी वो भी शाहजहाँ ने बनवाई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, माफ़ कीजिए कुछ डिस्टर्बेंस हो गई थी, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि शाहजहाँ की बात करें तो फिर हम लाल किला कैसे बोल सकते हैं। 1638 से 1648 के बीच जो था लाल किला भी शाहजहाँ द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो उनके स्थान पर किसे नियुक्त किया गया था अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये रिज़ाइन दिया था इन्होंने 29 अप्रैल 1939 को। नेक्स्ट है, हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों का उद्देश्य प्रदान करना है, तो सभी नागरिकों को समानता और स्वतंत्रता, तो मौलिक अधिकारों का उद्देश्य है, ऑप्शन सी इसके लिए राइट आंसर है। और भाग 3 में, भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक जो है मौलिक अधिकारों का वर्णन मिलता है हमें। और भारत का उच्चतम न्यायालय जो है वो नागरिकों के मौलिक अधिकारों का प्रहरी है या उनका संरक्षण करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मंत्री परिषद के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, तो वो करते हैं प्रधानमंत्री की सलाह से। तो आपको पता है कि राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की सलाह से जो मंत्री परिषद है उसके सदस्यों की नियुक्ति करते हैं, या जो आपकी जो कैबिनेट बोलते हैं वो कैबिनेट जो है वो उसमें नियुक्ति जो होती है कैबिनेट मिनिस्टर की वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। आप जानते होंगे भारत में जो संसदीय प्रणाली है उसे ब्रिटेन से लाया गया है, ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। नॉर्मली हमारे यहाँ जो है 3 तरह के जो है मंत्री होते हैं, एक कैबिनेट मिनिस्टर होता है, राज्य मंत्री होता है और उप मंत्री होते हैं। तो अनुच्छेद 74 में
इनका डिस्क्रिप्शन को डिस्क्राइब किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपराष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति का क्या होना आवश्यक नहीं है? तो वह स्नातक होना चाहिए, ऐसा नहीं है। एजुकेशन की कोई लिमिट नहीं है। तो बाकी जो इसके अलावा शर्तें हैं वो सही हैं, ये होनी चाहिए भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए। इसके अलावा जो है वो किसी भी सदन से चुना हुआ ना हो, मतलब किसी भी सदन का सदस्य हो ना हो वो, ना लोकसभा का ना राज्यसभा का। और उपराष्ट्रपति बाय डिफ़ॉल्ट जो हैं, जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। और उपराष्ट्रपति जो हैं वो संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 63 से 73 तक जो है, तो ये भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए प्रावधान है। नेक्स्ट देखते हैं, भुगतान शेष की प्रतिकूलता की समस्या कब उठती है? तो ऑप्शन डी, जब निर्यात से आयात अधिक होता है, यानी निर्यात कम हो और आयात ज़्यादा हो तो भुगतान शेष की जो प्रॉब्लम है, प्रतिकूलता है, उसकी समस्या उठती है। प्रॉब्लम ऑफ अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो नेक्स्ट देखते हैं 137, इसमें पूछा गया है इन विच ईयर द रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो 1983 में भारत सरकार द्वारा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है, कौन सा मेघ सूक्ष्म बर्फ कणों से बना होता है? तो आपका ऑप्शन डी पक्षब मेघ या साइरस क्लाउड जो है इसके लिए राइट आंसर है। 139 देख लेते हैं, द स्टडी ऑफ हेवनली बॉडी इज नोन एज। तो खगोलीय पिंड का अध्ययन कहलाता है एस्ट्रोनॉमी, यानी खगोल विज्ञान। ऑप्शन सी 139 का राइट आंसर है। नेक्स्ट देख लेते हैं 140, और जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है। तो इसमें पूछा गया है हवाइन आइसलैंड स्थित है। तो हवाई आइसलैंड आपका कहाँ पर स्थित है? तो नॉर्थ पैसिफिक ओशियन में, यानी उत्तरी प्रशांत महासागर में। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करते रहिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।